लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर। तो इसकी एप्लीकेशन से पहले हम थोड़ा जानकारी ले लेते हैं कि क्या होता है एनिमल सेल कल्चर। एनिमल सेल कल्चर की बात की जाए तो जैसे कि आप देख सकते हैं, an important aspect of any biotechnological process is the culture of animal cell in artificial media. Cultured animal cells are used in recombinant DNA technology, genetic manipulation, and in a variety of industrial processes with economic potential. In production of vaccine, monoclonal antibodies, pharmaceuticals drugs, and cancer research. अगर हम एनिमल सेल कल्चर की बात की जाए तो आप देख सकते हो, तो सेल कल्चर can be defined as a process of cultivating cell and tissues outside the body of an organism in an artificial environment, which stimulates the in vitro condition such as temperature, nutrition, protection from microorganisms. मतलब जो एनिमल सेल कल्चर है एक प्रकार की इन विट्रो प्रोसेस होती है ना। एनिमल सेल या टिश्यू एक इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होते हैं जिसका यूज़ किस में किया जाता है, वैक्सीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड कुछ ड्रग्स के प्रोडक्शन के लिए एनिमल सेल कल्चर का यूज़ किया जाता है। एनिमल सेल को इन विट्रो कंडीशन में आर्टिफिशियल मीडिया पर कल्चर किया जाता है। नॉर्मल एनिमल सेल का यूज़ रिसर्च या फिर जेनेटिकली मॉडिफाई करके ट्रांसफ़र सेल प्राप्त करने में किया जाता है। ट्रांसपोर्ट सेल का यूज़ कुछ स्पेशल सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स जैसे ग्रोथ हार्मोन्स एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ वैक्सीन के प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। एनिमल सेल कल्चर द्वारा मेडिकली इम्पोर्टेंस प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। तो ये सब था हमारा एनिमल सेल कल्चर जो एज अ इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस होती है और इसमें वैक्सीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, कुछ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स का क्या किया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है। मेजर डेवलपमेंट इन सेल कल्चर टेक्नोलॉजी, तो आप देख सकते हो फर्स्ट डेवलपमेंट was the use of antibiotics which inhibit the growth of contaminations. Second was the use of trypsin to remove cell to subcultured further from the culture vessels. And third was the use of chemical defined culture media. अब हम देखेंगे इसके बाद जो हमारा मेन है एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कि एनिमल सेल कल्चर की कौन कौन सी एप्लीकेशन होती है। एनिमल सेल कल्चर एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें एक कंट्रोल्ड आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सेल को क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। इस टेक्निक में सेल को एनिमल बॉडी से निकालकर इन विट्रो कंडीशन में ग्रो करा जाता है। तो एनिमल सेल कल्चर के डिफरेंट एप्लीकेशन होती है, बहुत सारी एप्लीकेशन होती है जिसे हम वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी एप्लीकेशन है वो है हमारी मॉडल सिस्टम। एनिमल सेल, अब बात करते हैं इसमें इसका क्या एप्लीकेशन है। एनिमल सेल एक परफेक्ट मॉडल सिस्टम होता है जिसकी सहायता से हम सेल को आसानी से स्टडी कर सकते हैं। इसी सेल के द्वारा बेसिक सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, इसके अलावा डिसीज़ कॉजिंग एजेंट एंड सेल के बीच में रिलेशन, ड्रग्स का सेल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके अलावा सेल में जो डिफरेंट टाइप्स की प्रोसेस होती है, इसके अलावा सेल द्वारा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट को स्टडी
किया जा सकता है एनिमल सेल कल्चर के द्वारा। मतलब एक तरह से ये मॉडल सिस्टम की तरह कार्य करता है। मॉडल सिस्टम की बात की जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं जिसमें क्या किया जाता है, टू स्टडी बेसिक सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री and to study the interaction between cell and disease causing agent. Next है to study the effect of drugs. Next है to study the process of aging and next है to study triggers of for aging. तो ये सब हमारे मॉडल सिस्टम है जो एक प्रकार की एप्लीकेशन होती है एनिमल सेल की। नेक्स्ट देखते हैं हम टॉक्सिसिटी टेस्टिंग की। एनिमल सेल कल्चर जैसे कि हम एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं तो इसमें टॉक्सिसिटी टेस्टिंग जो है ये किस प्रकार से एप्लीकेशन है। एनिमल सेल कल्चर का यूज़ करके नए ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, है ना, केमिकल्स का सेल की सर्वाइवल और उनकी ग्रोथ एंड उनके होने वाले प्रभाव की स्टडी की जाती है। मतलब एक बार फिर से देख लेते हैं कि टॉक्सिसिटी में क्या किया जाता है कि जो एनिमल सेल कल्चर का यूज़ करके हम इसमें क्या कर रहे हैं, एनिमल सेल का यूज़ करके नए ड्रग्स, न्यू कॉस्मेटिक्स, न्यू केमिकल्स का सेल की सर्वाइवल एंड उसकी ग्रोथ और उसमें होने वाले प्रभाव की क्या करते हैं, इफेक्ट की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। स्पेशली लीवर एंड किडनी सेल्स। इस कल्चर द्वारा हम किसी ड्रग्स को क्या करते हैं, मैक्सिमम डोज को भी, ड्रग्स का क्या डोज हो रहा है ना, उसे भी हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कैंसर रिसर्च। ये भी एक प्रकार की एप्लीकेशन है एनिमल सेल कल्चर की। नॉर्मल सेल एंड कल्चर सेल के बीच फ़र्क समझने के लिए एनिमल सेल कल्चर टेक्निक का यूज़ किया जाता है, क्योंकि दोनों सेल्स को लैब में कल्चर कर सकते हैं। ठीक है, रेडिएशन, केमिकल्स एंड वायरस की सहायता से किसी नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल सेल है उसे हम क्या कर सकते हैं, कैंसर सेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसकी हेल्प से, रेडिएशंस या फिर केमिकल्स या फिर वायरस की हेल्प से, जिससे कैंसर की वजह एंड मैकेनिज्म की स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं। मतलब कैंसर को जो ट्रीटमेंट है ना, इस टेक्निक्स द्वारा हम आसानी से कर सकते हैं। साथ ही कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए इफ़ेक्टिव ड्रग्स को भी आसानी से क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो कैंसर रिसर्च है वो भी एक प्रकार की एप्लीकेशन है एनिमल सेल कल्चर की। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैंसर रिसर्च जिसके अंतर्गत दिया है, टू स्टडी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल, जैसे कि हमने अभी देखा। नेक्स्ट है टू स्टडी द काउज एंड मैकेनिज्म ऑफ कैंसर। नेक्स्ट है टू स्टडी इफेक्टिव ड्रग्स टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन है वैक्सीन प्रोडक्शन। कल्चर एनिमल सेल द्वारा वायरस प्रोड्यूस किए जाते हैं जिससे वैक्सीन का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है। जैसे कि हम डिसीज़ की बात की जाए तो पोलियो, रेबीज़, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन एनिमल सेल कल्चर द्वारा प्रोड्यूस की जाती है। नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे जेनेटिकली इंजर्ड प्रोटीन भी कहते हैं हम लोग, है ना। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा हम किसी भी सेल के जीनोम में आसानी से चेंज कर सकते हैं या एक सेल के जीनोम को दूसरे सेल में डाल ठीक है, आसानी से हम चेंज कर सकते हैं, या फिर एक सेल के जीनोम को दूसरे सेल में डालकर नए जीन का निर्माण करते हैं, जिससे एक्सप्रेशन से, मतलब ये प्रोसेस होगी तो जिसमें एक्सप्रेशन होगा तो एक्सप्रेशन से नए प्रोटीन का निर्माण होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा हम किसी भी सेल के जीनोम में चेंज कर सकते हैं या फिर सेल के जीनोम को दूसरे सेल में डालकर नए जीन का निर्माण कर सकते हैं, जिससे या फिर जिसके एक्सप्रेशन से न्यू प्रोटीन का निर्माण होता है। इस टेक्निक्स द्वारा प्राप्त जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन जैसे हार्मोन, इंसुलिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ आदि कमर्शियली
प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो ये एक प्रकार की एप्लीकेशन है एनिमल सेल कल्चर की। नेक्स्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने देखा कि जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है इसमें किसका प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी एंड प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट है हमारा जीन थेरेपी। कल्चर्ड एनिमल सेल को जेनेटिकली मॉडिफाई करके जीन थेरेपी में या फिर जीन थेरेपी की टेक्निक में यूज़ किया जाता है। इस टेक्निक द्वारा पेशेंट की बॉडी में मिसिंग या फिर नॉन फंक्शनल जीन को अच्छे जीन से रिप्लेस कर दिया जाता है, जिससे उसे डिसीज से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू और ऑर्गन्स। एनिमल सेल कल्चर द्वारा किसी भी टिश्यू या ऑर्गन को आर्टिफिशियल टिश्यू या ऑर्गन द्वारा रिप्लेस कर दिया जाता है। जैसे कि हम बात करें आर्टिफिशियल स्किन बनाकर उसे बर्न या फिर अल्सर्स के पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। स्किन की बात करें तो जो अल्सर के पेशेंट होते हैं तो आर्टिफिशियल स्किन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। आर्टिफिशियल ऑर्गन्स जैसे लीवर, किडनी, ईयर्स ETC को बनाने के लिए रिसर्च चल रहा है। तो ये था हमारा एप्लीकेशन एनिमल सेल कल्चर का, जिसमें देखा हमने रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू या फिर ऑर्गन, जिसमें इन टिश्यू या ऑर्गन्स को आर्टिफिशियली क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। इसकी एप्लीकेशन जैसे हम देख रहे हैं रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू या ऑर्गन, जिसमें आता है हमारा आर्टिफिशियल स्किन प्रोडक्शन एंड आर्टिफिशियल ऑर्गन प्रोडक्शन। नेक्स्ट है हमारा वायरोलॉजी। एनिमल सेल कल्चर का यूज़ वायरस के रेप्लिकेशन के लिए किया जाता है ताकि इनसे वैक्सीन बनाई जा सके। सेल कल्चर द्वारा वायरस को डिटेक्ट या फिर उसे आइसोलेट किया जा सकता है, साथ ही उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मोड ऑफ इन्फेक्शन की आसानी से क्या की जा सकती है, स्टडी की जा सकती है। तो आप देख सकते हैं जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, तो उसमें जो वायरोलॉजी है उसमें एक फर्स्ट जो उसकी एप्लीकेशन में तो रिप्लेस्ड द वायरस टू डिटेक्ट द आइसोलेशन ऑफ द वायरस, द स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड साइकिल्स ऑफ वायरस एंड स्टडी द मोड ऑफ इन्फेक्शंस। तो ये सब हमारी एप्लीकेशन है वायरोलॉजी की। ठीक है, तो आज हमने देखा एप्लीकेशंस ऑफ एनिमल सेल कल्चर। ठीक है, जिसके अंतर्गत हमने देखा मॉडल सिस्टम, टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, कैंसर रिसर्च, वैक्सीन प्रोडक्शन, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन थेरेपी, रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू एंड ऑर्गन्स, वायरोलॉजी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ एनिमल सेल कल्चर, जो एक प्रकार की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या किया था, एक कंट्रोल आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में सेल को ग्रो किया जाता है। इस टेक्निक में सेल को एनिमल बॉडी से निकालकर इन विट्रो कंडीशन में ग्रो किया जाता है। इसे कहते हैं एनिमल सेल कल्चर। थैंक यू।